हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने टोटल 3 वीडियो देखे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 में जो कि लास्ट वीडियो था उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सम इम्पोर्टेंट रिमार्क्स और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, अब ये डायपोल क्या है वो पढ़ेंगे और डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है और कौन सी पोजीशन पे उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ना है हमें। द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, उसमें भी दो पोजिशन, 4 पॉइंट ऑन द एक्सिस, उसके बाद 4 पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, उसके बाद डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, मतलब डायपोल के ऊपर जो टॉर्क लगेगा उसका भी फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। हम टेक्स्ट बुक से हिसाब से चल रहे हैं, टेक्स्ट बुक के हिसाब से चल रहे हैं, बट उसमें एक इंटरमीडिएट एक टॉपिक है जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो मैंने अभी बाकी रखा है, वो हम कब पढ़ेंगे, जब उसकी ज़रूरत होगी। मतलब गॉस लॉ करके एक टॉपिक है, तब हम उसको कवर कर लेंगे। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया है तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स को ही आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, एक सिंपल सी बात है। सपोज आपके पास HCl का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का गैस है, सपोज गैसियस मॉलिक्यूल है, तो H+ आयन होगा और Cl- आयन होगा। अब दोनों के पास चार्ज है वो सेम रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड, बट इक्वल एंड ऑपोजिट, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। तो इन दोनों से जो सिस्टम बनी उसको हम बोलते हैं डायपोल। डाई मतलब दो, पोल मतलब पोलैरिटी, जिसके पास दोनों पोलैरिटी है वैसी एक सिस्टम, तो उसको हम बोलते हैं डायपोल। अब डायपोल की एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लो। An electric dipole is a pair of equal and opposite point charges q and minus q separated by a distance 2a। मतलब ये जो दो चार्ज है, सपोज मैं एक बोलूँ प्लस q और दूसरा है माइनस q, और उन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस में ले लूँ 2a, तो ये सिस्टम क्या बन गई, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब डिस्टेंस को सिर्फ a बोल सकते थे, तो फिर यहाँ पे 2a क्यों बोला गया, तो 2a हमने इसीलिए डिस्टेंस लिया है ताकि सेंटर से हम दोनों की पोजीशन अलग अलग अच्छे से डिफाइन कर पाए, a और इधर भी a। तो आगे के डेरिवेशंस हमारे लिए इजी रहेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कन्वीनियंट वे है डायपोल को डिफाइन करने का, और कुछ नहीं। हम डिस्टेंस को 2a की जगह पे a बोल दे तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे एक डायपोल दिखाता हूँ। सपोज एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है। ये वाला चार्ज है वो सपोज माइनस क्यू है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a। ओके, ये डिस्टेंस है 2a। अब ये हो गई डायपोल, ठीक है। अब डायपोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या पढ़नी है, वो है डायपोल मोमेंट। डायपोल तो आपको पता चल गई क्या है, अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट है उसको हम डिनोट करेंगे P से। डायपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P से। तो डायपोल मोमेंट P इक्वल टू आप लिखोगे Q इंटू 2a वेक्टर। समझना, Q क्या है, तो कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें पता है कि दोनों चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट है, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो किसी एक चार्ज का आपको मैग्नीट्यूड रखना है इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस।
इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ओके, अब ये 2a वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी? तो ऑलवेज याद रखना कि जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज रहेगी, मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो ये जो आगे की थियरीज है उसमें ये डायरेक्शन भी हमें काम आएगी, तो आपको याद रखना है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज रहेगी। डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगा? q इंटू 2a, मतलब कोई भी एक चार्ज की वैल्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैट द टू चार्जेस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ लोकेशंस ऑफ -q एंड +q इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डायपोल, मतलब यहाँ पे कोई एक मिडल पॉइंट है तो ये बन जाएगा सेंटर ऑफ डायपोल। तो डायपोल के जितने भी डिस्टेंसेस हम मेज़र करने वाले हैं वो ये सेंटर से मेज़र करेंगे। ठीक है, द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑब्वियसली ज़ीरो। टोटल चार्ज ज़ीरो ही होगा सिस्टम का, क्योंकि टोटल चार्ज क्या रहेगा? तो -q + q टोटल ज़ीरो हो गया। दिस डज नॉट मीन दैट द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज ज़ीरो। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि दोनों की पोजीशन अलग अलग है, तो दोनों की वजह से किसी ना किसी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो आप, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं मिलेगा, बट कोई ना कोई आपको मिलने वाला है। ठीक है, हाँ ऐसे एक आध दो पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे टोटल नेट फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज में बी ज़ीरो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकता है। ठीक है ना, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर ये दोनों चार्ज -q एंड +q मर्ज हो जाए और टोटल चार्ज ज़ीरो बन जाए तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी वजह से ज़ीरो रहेगा, तो फिर वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे दोनों सेपरेटेड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और वो भी कुछ इस तरह देख लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज मैंने ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा और एक नेगेटिव चार्ज रखा। ठीक है, आपको शायद ये अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे देखो दोनों ये डायपोल ही बन गई एक तरह से, क्योंकि दोनों चार्ज की वैल्यू देखो सेम है, 1 नैनोकूलम और एक -1 नैनोकूलम, मतलब एक +q चार्ज एक -q चार्ज है, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट तो हो ही रहा है। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो आपको पता ही है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है और हमने डायरेक्शन पहले से ही डिफाइन करके रखी है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी हमें इसी को आगे स्टडी करना है। जैसे ये चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद सेकेंड चैप्टर में भी आप पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हो। तो उन सब का बेसिक यहाँ पे है, तो इतना तो आपको याद रखना ही है। एक तो खास डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला और उसकी डायरेक्शन। चलो यूनिट क्या होगा डायपोल मोमेंट का वो देख लेते हैं। डायपोल मोमेंट है उसका यूनिट बनेगा कूलम इंटू मीटर। कैसे बना? तो P इक्वल टू हमें पता है Q इंटू 2a, तो Q है उसका यूनिट क्या बनेगा? कूलम, और 2a है वो डिस्टेंस, मतलब उसका क्या बनेगा? मीटर। तो डायपोल मोमेंट है उसका ऐसा यूनिट बनेगा कूलम इंटू मीटर। आगे बढ़ते हैं। द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आपको यहाँ पे दो केसेस देखने हैं, फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, और सेकंड केस है फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, और थर्ड केस है ऑन एनी पॉइंट ओके अराउंड द सिस्टम। तो उसके लिए यहाँ पे हम डेरिवेशन नहीं देखेंगे क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो बट फिर भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उसका फॉर्मूला है वो डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है,
तो फर्स्ट केस है वो स्टार्ट करते हैं फॉर पॉइंट्स ऑन दी एक्सिस। एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो यहाँ पे मैंने एक सिस्टम ली। सपोज मैं एक्सिस के नाम दे दूँ सबसे पहले। आप कोई भी एक्सिस ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जेड एक्सिस ले ली और यहाँ पे वाई एक्सिस ले ली। ठीक है। अब जो एक्सिस का सेंटर है ये है ओ, वो हम कुछ इस तरह रखते हैं कि वो डायपोल का भी एक सेंटर बने। ठीक है। तो यहाँ पे हम डायपोल सेट कर देंगे। तो मैं डायपोल रख देता हूँ। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पे है। यहाँ पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू और यहाँ पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू। अब हमें पता है कि डायपोल का टोटल जो सेपरेशन होता है वो क्या होता है? 2a। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला डिस्टेंस है वो a है और इस तरफ वाला डिस्टेंस भी a है। क्लियर? हमें ये भी पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो मैं यहाँ पे ऊपर की ओर एरो करके लिख रहा हूँ डायपोल मोमेंट p वेक्टर। p वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की ओर है। क्लियर? अब इसी की एक्सिस पे, ये डायपोल की एक्सिस पे मैं कोई एक पॉइंट ले लूँ जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सपोज़ ये पॉइंट है जिसको मैं नाम दे दूँ कैपिटल A, और ये पॉइंट है वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो z एक्सिस का डिस्टेंस है वो z है। मतलब ये z एक्सिस का z पॉइंट है। और सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस देखूँ यहाँ से, तो फिर ये जो डिस्टेंस है वो मुझे मिलेगा z। ये हो गया डायपोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस। बट हमें कौन कौन से डिस्टेंस चाहिए समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए। मतलब हमें दो डिस्टेंसेस चाहिए। कौन कौन से? एक पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस और एक नेगेटिव चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है। अब ये दो डिस्टेंस कैसे मिलेंगे वो आप डायग्राम में देख के ही डिसाइड कर सकते हो। देखो, तो ये जो डिस्टेंस है पहला वाला फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या बनेगा समझो। ये टोटल डिस्टेंस कितना था? ये टोटल डिस्टेंस था z। उसमें से इतना डिस्टेंस माइनस कर दो तो ये आपको मिल गया। ये वाला पार्ट समझ में आया? तो ये जो डिस्टेंस है वो बनेगा z माइनस a। क्लियर? सेम वे मुझे अगर यहाँ से चाहिए माइनस क्यू से डिस्टेंस पूरा चाहिए, तो फिर मुझे ये अगर टोटल डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये z तो है ही, उसमें इतना a मैं ऐड कर दूँ तो ये क्या डिस्टेंस बनेगा? z प्लस a। क्लियर? तो दो डिस्टेंस आपको याद रखने हैं। अभी हम डायरेक्शंस लेते हैं। डायरेक्शन खास देख लेना। ठीक है। तो सपोज पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट होगा, मतलब ऊपर की ओर। ये जो आपको अलग कलर से दिखाई दे रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय पॉजिटिव चार्ज आपको मिला। सेम वे नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो टूवर्ड्स दी चार्ज होगा। मतलब नेगेटिव चार्ज ये जो है वो अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जनरेट करेगा, मतलब ये नीचे की ओर। तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय नेगेटिव चार्ज मिल गया आपको। दोनों देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है ना? बट
ऑपोजिट डायरेक्शन में है या सिमिलर डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, हमें वेक्टर के फॉर्म में जब मैथमेटिकल स्टेप लिखे तब हमें एडिशन ही करना होता है। तो मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ कैसे, समझना। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए, और उसकी पोजीशन क्या है, z इक्वल टू जेड। तो मैं e प्लस वैक्टर लिखूँ तो सिंपल फॉर्मूला है मेरे पास के क्यू अपॉन डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। चलो पॉजिटिव से डिस्टेंस कितना था, z माइनस ए था ना, तो मैं लिख सकता हूँ z माइनस ए होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमें डायरेक्शन दिखानी है तो किसी ना किसी यूनिट वेक्टर से दिखानी है, तो हम क्यों ना इसका यूज़ कर लें। तो समझो ये p वेक्टर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये e प्लस वेक्टर है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए मैं p का यूनिट वेक्टर यूज़ कर सकता हूँ। ये हो गया इक्वेशन 1। क्लियर, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया और यहाँ पे डायरेक्शन आ गई। ओके, सेम वे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, बट अभी माइनस क्यू की वजह से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए z इक्वल टू जेड, उसको मैं डिनोट करता हूँ ई माइनस से। तो ई माइनस इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस, मतलब z प्लस ए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था ना फॉर्मूला, तो यहाँ पे z प्लस ए दी होल स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड, इसलिए हमने चार्ज को माइनस क्यू नहीं लिखा है। देखो यहाँ पे माइनस क्यू था ना, फिर भी यहाँ पे हमने प्लस ही रखने दिया है। क्यों, क्योंकि वो माइनस साइन का यूज़ हमने यहाँ पे जब नीचे की ओर एरो ड्रॉ किया तब ऑलरेडी कर लिया है। क्लियर, तो डायरेक्शन का यूज़ हम एक ही बार कर सकते हैं, अगर 2 बार किया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब यूनिट वेक्टर कौन सा दिखा है, समझो। हमारा जो पी वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और हमारा ई माइनस वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों ऑपोजिट है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्शन लिख सकता हूँ माइनस ऑफ पी कैप। क्लियर, ये इक्वेशन 2। अब हम लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए z इक्वल टू जेड, लिख सकते हो इन ब्रैकेट ड्यू टू गिवन डाइपोल। अब ई वेक्टर आपको अगर मिल रहा है तो वो किसकी हेल्प से मिल रहा है, ई प्लस की और ई माइनस की। हमेशा याद रखना वेक्टर है तो उसका ऑलवेज हम एडिशन ही करते हैं, सब्ट्रैक्शन तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है, डायरेक्शन के साथ ले लोगे तब। जैसे कि यहाँ पे आपको ये पता है कि दोनों एरो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो हो ही जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्शन ली है प्लस पी कैप, यहाँ पे डायरेक्शन ली है माइनस पी कैप। ओके, अभी वैल्यू डाल देते हैं। तो ई प्लस की वैल्यू क्या रहेगी, के क्यू अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर इंटू पी कैप प्लस के क्यू अपॉन जेड प्लस ए होल स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगी माइनस पी कैप। अब जितना कॉमन निकल रहा है वो निकाल देते, के क्यू कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड प्लस ए होल स्क्वायर, और पी कैप भी इस तरफ बाहर निकल रहा है, डायरेक्शन हम लास्ट में रख रहे हैं, और ये जो माइनस साइन थी यहाँ पे पी कैप के पास वो यहाँ पे आ गई। क्लियर, अभी आगे बढ़ते हैं। के क्यू हम क्या करते हैं, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और साथ में ये जो ब्रैकेट है उसको एक्सपांड भी कर देते हैं। जेड प्लस ए होल स्क्वायर क्या होता है, जेड स्क्वायर प्लस 2az प्लस ए स्क्वायर माइनस जेड माइनस ए होल स्क्वायर क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस 2az प्लस ए स्क्वायर।
क्लियर। डिवाइड बाय ये जो नीचे दो टर्म है उसका भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो हम स्क्वायर में ही है तो साथ में लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं? z माइनस ए z प्लस ए, उस दोनों को एक साथ स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है? पी कैप, तो यहाँ पे पी कैप भी लिख देते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल होने वाला है ये जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, उधर माइनस लेके अंदर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट होगा, तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं अभी। ये के क्यू इन ब्रैकेट क्या बचा? 2az और ये माइनस माइनस प्लस 2az, मतलब टोटल 4az डिवाइड बाय z माइनस ए z प्लस ए, मतलब क्या हुआ? z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर तो है ही, और यहाँ पे पी कैप। अभी समझो कि मैं यहाँ पे के क्यू लिखूँ, समझना, के क्यू इन ब्रैकेट ये 4 है तो मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, तो मैं कुछ इस तरह लिख देता हूँ 2 इंटू 2a इंटू जेड डिवाइड बाय जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये पी कैप। आगे बढ़ते हैं। अभी ये दो स्टेप आपको याद रखने हैं, समझो कौन कौन से। यहाँ पे Q है और यहाँ पे 2a। Q इंटू 2a क्या है? हमें पता ही है कौन सा है, ये किसकी वैल्यू है? डायपोल मोमेंट की वैल्यू। मतलब अगर मैं पूरा स्टेप एक साथ लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी देखो ये अंदर जो 2 था वो तो बाहर निकाल लिया, 2 के साथ हमारे पास k भी तो था, तो ये 2 ये k, Q इंटू 2a क्या बन गया? P, ऊपर एक z भी है तो नीचे क्या बनेगा? जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अब हम कुछ कंडीशंस लेके थोड़ा इजी फॉर्मूला भी बनाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल आपको क्या मिलेगा? ई वेक्टर इक्वल टू 2kpz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दी होल स्क्वायर, और z क्या रहेगा? डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। ए क्या रहेगा? तो हाफ डिस्टेंस ऑफ हाफ सेपरेशन ऑफ डायपोल, 2a है वो सेपरेशन ऑफ डायपोल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें अगर एक स्पेशल केस लूँ मैं कि इफ़ गिवन पॉइंट है वो z डिस्टेंस पे है, तो z इज़ ग्रेटर देन a रहा, मतलब z है वो वेरी 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 लार्ज रहा विथ रिस्पेक्ट टू a, तो आप क्या करोगे? तो हमें पता है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है ना नीचे के स्टेप में, ये नीचे के स्टेप में क्या है? सब्ट्रैक्शन, तो वहाँ पे हम a को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ इस तरह मिलेगी, 2kp डिवाइड बाय z⁴ आएगा और ऊपर एक z है तो नीचे आ जाएगा z³ इंटू पी कैप। ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। क्लियर? फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ डायपोल, तो हमने यहाँ पे एक डायपोल ले ली, समझना। अब ये मैं जितना एक्स्ट्रा है वो रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमारा डायपोल का है, ठीक है। और डायपोल का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2a है, तो हमने हाफ अपने डिवाइड कर दिया। एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे दोनों पॉइंट्स की वजह से सेपरेटली, और फिर उन दोनों का वेक्टर एडिशन करा देंगे। और ख़ास
चीज़ ये आपको याद रखनी है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो पी के फॉर्म में आप दिखाओगे, क्योंकि हमारे पास डायपोल की डायरेक्शन डिफाइन करने का एक ही जरिया है, वो क्या है, डायपोल मोमेंट वेक्टर। ओके, तो पी की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, इसीलिए ई प्लस की जब डायरेक्शन हम दिखाते हैं तब पी वेक्टर लिखते हैं, और ई माइनस की डायरेक्शन जब दिखाते हैं वो अपोजिट टू पी वेक्टर है तो माइनस पी कैप लिखते हैं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। कैसे मिलेगा, के क्यू अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर इनटू डायरेक्शन रहेगी पी कैप, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो उसके लिए जो डिस्टेंस है वो क्या बनेगा, जेड प्लस ए, तो आप क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन जेड प्लस ए होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या रखोगे, तो उसका जो वेक्टर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पी वेक्टर के ऑपोजिट में, इसलिए लिखेंगे डायरेक्शन में माइनस पी कैप। फिर हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू गिवन डायपोल, तो फिर आप करोगे ई इक्वल टू ई प्लस वैक्टर प्लस ई माइनस वैक्टर। अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन कराओगे, जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकालोगे, एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, फिर जितना कैंसिल हो रहा है पार्ट वो कैंसिल कर दो, और आपको एक आंसर मिल गया। बट आंसर मिला है वो अभी भी पी के फॉर्म में नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4a था तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 2a, ताकि q इंटू 2a हमें सेपरेट मिल जाए। तो q इंटू 2a को हम क्या बोल सकते हैं, p। तो फॉर्मूला बना हमारा 2kp z अपॉन जेड स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू पी कैप वैक्टर। ओके, इफ z इज ग्रेटर देन a, अगर z है उसकी वैल्यू a से बहुत बड़ी है, मतलब डायपोल सपोज इतनी सी है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और z आपको कहीं यहाँ पे कहीं पे दिया है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये z बना, और ये जो डिस्टेंस है हाफ ये a, तो अब ये a की कंपैरिजन में z की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो आप कुछ इस तरह के फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। तो हम a को यहाँ पे नीचे जो डिनोमीटर है उसमें इग्नोर कर रहे हैं, तो 2kp डिवाइड बाई जेड क्यूब इंटू पी कैप वैक्टर आपको मिलेगा। हर बार ज़रूरी नहीं कि हम डिस्टेंस को z से ही डिनोट करें, कभी कभी आपको स्मॉल r दिया हुआ होगा, तो यहाँ पे जो z है उसको आपको रिप्लेस कर देना है r से। क्लियर? तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला में z की जगह पे r डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो, स्मॉल r। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। अब इक्वेटोरियल प्लेन मतलब क्या, कि यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, देखो मैंने पहले जो डायग्राम में दिखाई थी वैसे ही सेम डायपोल यहाँ पे रखी है। डिस्टेंस इज ए हमें पता है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब उसका जो मिड पॉइंट है वहाँ से मैं डायपोल की एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन बनाऊँ, तो ये उसके लिए हो गया इक्वेटोरियल लाइन। और यहाँ पे कहीं पे भी अगर कोई पॉइंट चार्ज में रखूँ तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो ओरिजिन है O, सेंटर ऑफ डायपोल, वहाँ से वो पॉइंट y जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, मैंने यहाँ पे ऊपर जो डिस्टेंस लिया था वो z एक्सिस पे लिया था, एक्सिस z लिया था, और उससे परपेंडिकुलर मैंने y एक्सिस ली है, इसीलिए कि आप दो फॉर्मूला को अपने माइंड में सेपरेट रख सको। अदरवाइज दोनों केसेस में आप डिस्टेंस r लेके करो तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे डिराइव करते हैं। देखो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे जनरेट होगा एट पॉइंट A। सबसे पहले लेते हैं ड्यू टू ये प्लस क्यू चार्ज, समझना प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये उसकी लाइन हो गई, लाइन ज्वाइनिंग दैट 2 पॉइंट्स। ओके, अब हमें पता है प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होता है, तो रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। सेम वे यहाँ पे लाइन ज्वाइन करूँ तो ये होगी, और इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज होगा।
ओके, तो अब इससे क्या पता चलेगा, समझो कि इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट निकालना है। तो उसके लिए मैं एक एंगल सिलेक्ट करूं। अब आप एंगल कहीं पे भी ले सकते हो, यहाँ पे एंगल ले लो या यहाँ पे एंगल ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लास्ट में आंसर सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ पे एंगल ले रहा हूँ थीटा। ओके, अब ये एंगल थीटा है, तो हमें पता है कि यहाँ पे मैं अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे भी एंगल कौन सा बनेगा, थीटा। और ये एंगल थीटा बने तो यहाँ का कंपोनेंट होगा ई प्लस साइन थीटा, और नीचे का कंपोनेंट बनेगा ई प्लस कॉस थीटा। तो हमने ये ई प्लस वेक्टर था उसको मैंने दो प्रोजेक्शन में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ई प्लस कॉस थीटा, ई प्लस साइन थीटा। सेम वे मुझे ई माइनस को करना है, ठीक है ना। दो कंपोनेंट में स्प्लिट करना है तो ई माइनस में कैसे होगा, समझो। तो ई माइनस की वजह से भी सेम ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी कि यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा, थीटा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी थीटा रहेगा। ये इक्वेटोरियल लाइन पे है ना पॉइंट ए, इसलिए प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों चार्जेस के साथ सेम एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो ई माइनस के भी हम दो कंपोनेंट लेते हैं। इधर जो आएगा वो कौन सा आएगा, ई माइनस साइन थीटा, और नीचे आएगा वो ई माइनस कॉस थीटा। अभी समझो, तो यहाँ पे जो आपको दो कंपोनेंट मिले कौन कौन से, ई माइनस साइन थीटा और ई प्लस साइन थीटा, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज आपको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, क्योंकि दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो ई माइनस साइन थीटा और ई प्लस साइन थीटा एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। क्लियर? ई माइनस साइन थीटा में यहाँ पे लिख दूँ ई माइनस साइन थीटा, ई प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गए। बट यहाँ पे देखो, ये जो दो कंपोनेंट है, ओके, ई प्लस कॉस थीटा एंड ई माइनस कॉस थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब एक ही डायरेक्शन में है तो हमें पता है कि यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। तो डेरिवेशन में स्टार्ट करूँ तो आपको पहले देखो क्या करना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखा देना है, उसको डिनोट भी कर देना है, और उसके कंपोनेंट्स भी ले लेने हैं, और उसके बाद कौन कौन से कंपोनेंट क्यों कैंसिल हो रहे हैं वो भी आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बोल के किया ना कि एट पॉइंट ए, ओके, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस साइन थीटा एंड ई माइनस साइन थीटा विल कैंसल ईच अदर। ओके, सेम वे आपको लिखना है अदर कंपोनेंट्स ई प्लस कॉस थीटा एंड ई माइनस कॉस थीटा आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं। डिराइव कैसे करोगे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए y इक्वल टू वाई इज गिवन बाय, आप लिख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू ई प्लस कॉस थीटा, और माइनस में पी वेक्टर आएगा। माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है और हमारा पी वेक्टर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। सेम वे प्लस करके ई माइनस कॉस थीटा, और उसमें भी माइनस पी क्या पाएगा। अब हमें पता है कि ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू सेम ही है, फिर भी यहाँ पे लिख लेते हैं के क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस कौन सा रहेगा बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। तो हमें पता है कि ये डिस्टेंस जो बनने वाला है वो अंडर रूट वाई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बनेगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अंडर रूट वाई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि मुझे आर स्क्वेयर करना था नीचे। ओके,
कॉस थीटा एज इट इज़ और माइनस पी कैप भी एज इट इज़, प्लस यहाँ पे भी के क्यू अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस भी सेम क्यों निकला? क्योंकि ये डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों सेम मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे भी ए है वाई है, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी यहाँ पे ए था और वाई था। क्लियर? और कॉस थीटा एज इट इज़ रखो और माइनस पी कैप एज इट इज़ रखो, तो सब कुछ देखो 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि दोनों स्टेप में आपको सब कुछ इक्वल लग रहा है। देखो, तो मैं लिख सकता हूँ 2kq अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू माइनस पी कैप। अब हम माइनस को बाहर निकाल लेते, तो माइनस 2kq अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। समझो यहाँ पे कॉस थीटा आपको क्या मिलेगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कौन सी है? स्मॉल है। हाइपोटेनियस कौन सा है? तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ, स्मॉल ए अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पी कैप तो था ही। अभी जो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आया उसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Q और यहाँ पे A। Q इंटू 2A क्या बनता है? P वेक्टर। तो मैं नेक्स्ट स्टेप है जो उसको इस तरह लिख सकता हूँ कि Q इंटू 2A को मैं बोल दूँ P, Q इंटू 2A को मैंने बोल दिया P, डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। 3/2 कैसे आया? वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की यहाँ पे पावर क्या है? 1, और यहाँ पे पावर क्या है? तो अंडर रूट है, इसलिए 1/2। दोनों की पावर का आप एडिशन करो तो 3/2 आएगी पावर, इंटू क्या आएगा? पी कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, आपको याद रखना है। यहाँ पे भी हम एक स्पेशल केस यूज़ करने वाले हैं। इफ़ y इज़ ग्रेटर देन a, देन क्या लिख सकते हो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बनेगा? माइनस kp अपॉन वाई क्यूब, माइनस kp अपॉन वाई क्यूब। कैसे? क्योंकि हमने ए स्क्वायर को यहाँ पे इग्नोर किया, वाई स्क्वायर था और उसकी भी 3/2 पावर थी, तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? वाई क्यूब। ओके, तो वो मैंने सेम यहाँ पे लिख दिया, और ये पी कैप। अभी हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूला हो गए। कौन कौन से 4 फॉर्मूला समझना? एक था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये था 2kpz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू पी कैप। और ये एक स्पेशल केस था, इफ z इज ग्रेटर देन a, देन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 2kp अपॉन जेड क्यूब इंटू पी कैप। क्लियर? थर्ड फॉर्मूला आपके पास क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, तो वो बना माइनस kp अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2 इंटू पी कैप। उसमें भी हमने स्पेशल केस लिया, इफ़ y इज़ ग्रेटर देन a, मतलब जो पॉइंट है वो डायपोल से काफ़ी दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप फॉर्मूला यूज़ करोगे माइनस kp बाई वाई क्यूब इंटू पी कैप। अब क्वेश्चन ये होता है कि डायपोल है, उसके जो चार्जेस है उसको मैं इंटरचेंज करूँ, क्या तब भी ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा? तो चेक करते हैं। ये तो मैंने लिए थे ना चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू, मैं तो ऐसा भी तो कर सकता था कि माइनस क्यू चार्ज है उसको ऊपर लूँ और प्लस क्यू को नीचे की ओर लूँ, तो फिर डायरेक्शन क्या चेंज नहीं होगी? तो वो भी देख लेते हैं। समझो कि अगर मैंने माइनस क्यू चार्ज ऊपर लिया होता और नीचे रखा हुआ होता प्लस क्यू चार्ज, तो ये सेंटर ऑफ डायपोल बन जाता। ये हो गई इक्वेटोरियल लाइन और ये हो गया वो पॉइंट
वाई इक्वल टू वाई। अब माइनस की वजह से चार्ज कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगा, तो टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता अवे फ्रॉम इट, तो उनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह ऊपर मिलता। तब तो देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि हमारे केस में पहले रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में मिल रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में मिला, अपवर्ड डायरेक्शन में। बट खास याद रखो यहाँ पे भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, यही फॉर्मूला रहेगा। क्यों, क्योंकि जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर मिला था वहाँ पे डायपोल मोमेंट पी वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में था, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में मिल रहा है, तब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पी वेक्टर बन गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज पी वेक्टर से ऑपोजिट ही रहेगी। इसलिए ये फॉर्मूला है वो हर एक केस के लिए वैलिड रहेगा जब तक आप फाइंड कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर। यहाँ पे भी आप y की जगह पे r डिस्टेंस यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में r दिया है, ये तो आपके लिए फॉर्मूला सेपरेट रहे इसलिए मैंने y एंड z यूज़ किया है। आप चाहो तो ये डिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे y डिनोट किया है वहाँ पे r लिख दो, और जहाँ जहाँ पे y आता है वहाँ पे आप r लिख के अपनी नोट बना सकते हो। क्लियर। ओके, थर्ड केस देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। मतलब सपोज कोई पॉइंट है वो ना तो एक्सिस पे है ना तो इक्वेटोरियल लाइन पे है, कहीं पे भी रैंडमली, जैसे कि यहाँ पे दिया है ये पॉइंट ए है ना, तो ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे, तो इसलिए उसके लिए है ये जनरल फॉर्मूला ई इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और थीटा क्या है वो याद रखना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। पी वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या है, थीटा। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड आपको कुछ ऐसे मिलेगा, के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर। तो ये टेक्स्ट बुक में है नहीं, तो इसका डेरिवेशन यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते, बट ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे हम देखेंगे डायपोल का बिहेवियर कैसा रहेगा यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। अब डायग्राम में ब्लैक लाइनिंग्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है। अब ये यूनिफॉर्म है कैसे पता चला, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम है और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल भी है। ओके, तो ऐसा एक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर मैंने डायपोल रखी हुई है। आपको दिख रहा है देखो, माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे एक ओरिजिन, सपोज मैं बोल दूँ ये ओरिजिन है ओ। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली, देखो यहाँ पे आपको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर। डायपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमने दिखा दी, अभी डायपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन दिखाते हैं। डायपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन क्या रहेगी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये डायरेक्शन। तो यहाँ का एंगल मुझे लेना है थीटा, डेरिवेशन के लिए यहाँ का एंगल लेना है थीटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये एंगल ले लिया थीटा। क्लियर। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रायंगल बना दूँ, सपोज ये इमेजिनरी ट्रायंगल है, तो यहाँ पे भी एंगल कौन सा बनेगा, थीटा बनेगा। ओके, अब मैं फोर्स दिखा देता हूँ। तो समझो हमें पता है कि प्लस चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये फोर्स लगा ऑन पॉजिटिव चार्ज, वो कुछ इस तरह मिलेगा आपको। ठीक है। नेगेटिव चार्ज के ऊपर ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, मतलब फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज आपको ऑपोजिट मिलेगा।
तो समझो, यहाँ पे आप लिख सकते हो हियर फोर्स ऑन both the charges are equal in magnitude but opposite in डायरेक्शन। अब इक्वल मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, हैंस एफ नेट इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। क्लियर। अभी टॉर्क के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो बट दीज फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर। दीज फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। बट दीज फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर। अब उसका मतलब क्या हुआ कि ये दो फोर्स अगर कोलिनियर नहीं है, मतलब एक ही लाइन पे नहीं है, तो ये टॉर्क जनरेट करेंगे। मतलब ये चार्ज है, उसके ऊपर राइट हैंड साइड फोर्स लग रहा है प्लस क्यू के ऊपर और माइनस क्यू के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड फोर्स लग रहा है, तो ये डायपोल कुछ ऐसे रोटेट करेगी। समझ में आया। मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, और क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पे हमें टॉर्क काउंट करना पड़ेगा। अब ये कपल क्रिएट हो रहा है, देखो, दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट नॉट कोलिनियर। ये क्या क्रिएट करते हैं, कपल क्रिएट करते हैं। तो कपल की वजह से टॉर्क जो जनरेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हैंस टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब कोई एक फोर्स का आप मैग्नीट्यूड रखोगे और दो फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रखोगे। तो हैंस आप लिख सकते हो टॉर्क इक्वल टू फोर्स क्या रहेगा, Q इंटू ई, मैग्नीट्यूड ही रखना है। एक के ऊपर फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, प्लस Q इंटू ई, और दूसरे के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या रहेगा, माइनस Q इंटू ई। समझ में आया। मतलब मैग्नीट्यूड है Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, समझो ये लाइन ऑफ फोर्स हो गई और ये लाइन ऑफ फोर्स है। अब इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, दिख रहा है आपको ग्रीन कलर से, क्योंकि ये पूरी लाइन ऑफ फोर्स है, ये भी पूरी एक लाइन ऑफ फोर्स है, और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा ये। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ, सपोज इसको बोल दूँ कैपिटल ए, कैपिटल बी और ये कैपिटल सी। तो बी सी ये डिस्टेंस क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इनटू मैं लिख सकता हूँ बी सी डिस्टेंस। तो Q इंटू ई, चलो B इंटू सी क्या, सॉरी बी सी डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, तो ऑपोजिट साइड है ना ये एंगल थीटा से, तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे सपोज साइन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब क्या रहा, डायपोल की लेंथ, डायपोल की लेंथ क्या होती है, 2a। तो B इंटू सी में क्या लिख सकता हूँ, 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2a साइन थीटा। यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है कि साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड बी सी अपॉन 2a था। तो यहाँ पे भी आप देख लो कि आपके पास क्या क्या है, आपके पास ये Q है, यहाँ पे आपके पास 2a है, तो Q इंटू 2a क्या बनेगा, P, मतलब टॉर्क बनेगा PE साइन थीटा। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपको मिल गया। अभी समझो यहाँ पे रोटेशन कौन सा हो रहा था, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे सेंटर पे स्क्रू रख के क्लॉकवाइज घुमाओ तो स्क्रू की डायरेक्शन क्या रहेगी, अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ तभी मिल सकती है जब मैं ये डायरेक्शन में था मेरा P वेक्टर और ये डायरेक्शन में था E वेक्टर।
तो मैं P से E की ओर आऊँ तभी मिलेगा ना। मतलब P साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, P क्रॉस E। मैं E क्रॉस P नहीं लिख सकता क्योंकि तब डायरेक्शन हमें राइट नहीं मिलेगी। क्लियर। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है उसके लिए रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा था और क्लॉकवाइज के हिसाब से मुझे डायरेक्शन मिलती थी P क्रॉस E से, इसीलिए मैंने यहाँ पे P साइन थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया विद डायरेक्शन। अगर टॉर्क फाइंड करना है तो P क्रॉस E, ये E क्रॉस P नहीं होने वाला। क्लियर आप। ओके, अभी रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जो लाइनिंग्स है वो सब निकाल देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपके लिए डायग्राम। डायग्राम में आपको क्या करना है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेना है, उसमें एक किसी भी एंगल पे आपको डायपोल रख देनी है। और एंगल कैसे सिलेक्ट करना है कि बिटवीन P एंड E वेक्टर आए। तो P वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में था, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहाँ पे है ही, उन दोनों के बीच में हमने क्या ले लिया, एंगल थीटा। दो चार्ज थे माइनस क्यू प्लस क्यू, उन दोनों के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन दिखा दो। और पता ही है कि दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या दिखा देना है आपको, 0। उसके बाद क्या करना है, टॉर्क पे आना है। टॉर्क के लिए क्या आपको लिखना है कि दिस टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट दे आर नॉट कोलिनियर। और कोलिनियर नहीं है मतलब टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा था ट्रायंगल में BC जितना, तो हमें एंगल की हेल्प से BC इक्वल टू क्या फाइंड किया, 2A साइन थीटा। और फोर्स की वैल्यू तो हमें पता ही है, Q इंटू E। तो टॉर्क के फॉर्मूला में हमने रख दी Q इंटू E फोर्स है और BC की जगह पे 2A साइन थीटा है। और Q इंटू 2A को हमने क्या नाम दे दिया, P। Q इंटू 2A क्या बन गया, P। तो टॉर्क का फॉर्मूला बना P साइन थीटा। विद डायरेक्शन लेना था तो हम कंफ्यूज थे कि P क्रॉस E आएगा या E क्रॉस P आएगा। तो इन दोनों में हमें पता चला कि E क्रॉस P नहीं आ सकता, क्योंकि हमने जो डायग्राम लिया है उसमें क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है और उस हिसाब से टॉर्क की डायरेक्शन है वो अंदर की ओर जानी चाहिए। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा, P क्रॉस E। अगर हम E क्रॉस P करते तो डायरेक्शन मिलती हमें पेज से बाहर की ओर आने वाली, जो कि गलत है। क्लियर।